डाले चलने वाले अपनी मेरे आने से शाइनिंग आई है फोटोओं में यार। अरे इसके चेहरे खिल रहे हैं जबरदस्ती से। भाई तू आप मैं भी जाऊंगा यार बैंड। हाँ यार अभी ले तो लड़ते सुनील कोट सुदेश की तो आई कौन ओए जगदीश इधर आ जा यार। अरे वीडियो चालू तो कर दिया तो नहीं। अरे चालू वीडियो गुंडागिरी आज भी खत्म नहीं हुई क्या? आहो जैन साहब आगे तो जैन साहब। अरे सुनिए
प्रसाद जी के बच्चों की बच्ची थी दिवाली किसकी रह गई सच्चाई डाइट फुल कर लेना है फिर ना ये दो हो गए चार लगेगी। चाय बोलिए चाय ले लिया अरे यार पहली बात कर लीजिए अरे बेटा उन्हें के साथ अरे बना ले यार मैं बहुत बात है ग्रुप में डाल
फोटोग्राफ भी चाहिए। फोटो भी लेना नहीं समझ पा रहे मैंने यही तो कहा कि दाल में काला है या छोड़ के डायरेक्ट लिख दो। अगर कोई मेरी बात के बाद बोला इस प्रूव करता है, जैसे अपन राइट हैंड साइड करते थे मैथमेटिक्स में एज प्रूव। आइए आइए दीपक जी संगीत है मेरा शुरू से काम का बहुत सारा है, अभी भी मुझे कोई पहचानता है, मासूम पहचानता है। यही आप भाइयों का आशीर्वाद है। इसके साथ साथ मेरे 3 लड़के हैं, तीनों की शादी हो चुकी है और सबके 2 बच्चे हैं और मेरा सबके 2 और आज तक भी आप लोग वही काम से एयरपोर्ट रोड को पीछे श्री करना प्रॉपर्टीज का नाम से, और 2 बेटियां खैर 1 बेटो थे, बड़ी बेटियां से 2 ने शादी कर दी, एक की 14 में कर दी, कल कवर साहब कस्टम इंस्पेक्टर से छोटी वाली जो 19 में करी थी। शर्मा सरस्वती कॉलोनी सांगानेर बीकॉम एमकॉम करने के पश्चात हमने सिलाई का काम शुरू किया। कई लोग तुमने जैसे श्याम जी को देखा और लोकमान्य को देखा, तो राजू को, तो सबको देखते हैं। अब सांगानेर वाला और श्योपुर वाला जो इलाका है तो डीएरएस में डीएरएस है, तो वहाँ पर तो हो जाता था। फिर उसके बाद में अगर आप किसी एक सीट कुछ भी नहीं छूटेगा। कहना चाहूंगा 4:30 और 6 बोल करके घर में बर्तन मांजने वाला टाइम मत बताओ आप कि मेरे को घर में जाके बर्तन मांजने हैं। आप अपनी बात शासन को मैं कहता था बेटा तू को बेटा की शादी करो, मैं पोता की शादी होता, ये बोलता था मैं उसको। अभी तो बेटों की शादी देखी, मैं पोते की शादी। आप अपने को बोल सकते हो। अरे भाई तेरा बाल विवाह हुआ था, सबका बाल विवाह थोड़ी हुआ। हमारे शहंशाह ने हमारे क्या समाज में हाँ जल्दी कर देते और सेकंड वाले के 2 पोते हैं और थर्ड वाले के 3 बेटे। उसके बाद में 19 में मेरी शादी हुई, 19 में बड़ी बच्ची, 19 में छोटा बच्चा, इससे छोटी बच्ची, बड़ी बच्ची ये है, उसकी शादी बता मिला। उसके बाद 84 में हम लोग कॉलेज चले गए, कॉमर्स कॉलेज। फिर कॉमर्स कॉलेज में 3rd ईयर में था जब मेरे एयरफोर्स में जॉब लगी नॉन टेक्निकल में, तो फिर मैं एयरफोर्स में चला गया, बीच में छोड़ के 3rd ईयर फिर पास करी और 11वीं पास करने के बाद में कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद में फिर एमए किया मैंने प्राइवेट, और जब कॉलेज में थे तब से ही थोड़ा सा जॉब करने की आदत हो गई, तो मैंने और मार्केट में 150 रुपये महीने में काम शुरू किया। 120 जोशी, मुख्य बाजार सांगानेर में रहता हूँ। मेरा विरासत में टूर एंड ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम मिला। हमारी गाड़ियाँ जैसे राजस्थान रोडवेज में ऐसा वैसा और भी चलता रहा। पिताजी 10th क्लास में जिसे कंपटीशन करना था, लेकिन अब मैं मेरी बात को मेरे शेड्यूल के हिसाब से बहुत जल्दी करने की कोशिश करूँगा। सुनील कुमार जैन, पिताजी का नाम माविल कुमार जैन। काफ़ी जने पापा से यहाँ पढ़े हुए हैं, काफ़ी जने जो भी हैं सब जानते हैं। मेरे हम 3 भाई हैं। एक भाई अडानी जी के फर्म में है जो उनका CEO है, और दूसरा छोटा भाई मेरे साथ है। आयरन स्टील का कारोबार है। इससे पहले मैं बताऊँ 92 में मेरी शादी हुई, उस प्रेरणा जैन से 2 सबने बुलावला कौन गया यार, आए नहीं तो मैं तो देख रहा हूँ। अगर मैं बुलाना हो तो मैं भी बर्बाद की जाए, पहले तो मैं टाइम ही कौन है। थोड़ी आवाज जोर से बोलो भाई बेचने के सामने धीरे बोलो, जाओ यार माँ बाप के सामने अंडा तो दूर कर बोलो। 8 तक के अपने साथ गोकुल मॉल अभी 8 तक थे।
नाइन्थ में हम सब साथी एक दूसरे को मिल गए। 84 तक अपने 11th पास कर लिया। उसके बाद अधिकांश उस समय क्या कॉमर्स का क्रेज था, तो कॉमर्स अभी तक अपने लिए कॉमर्स कर लेते हैं, अपने एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन वहाँ पर नहीं 87 करना, ग्रेजुएशन कर लिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी करने के लिए एडमिशन ले ली। राजू भी अपने साथ था। उस समय हम 5 लड़के अपने सामने ज़्यादा नहीं थे, पीजी के अंदर 5 आके हमें क्या बचपन में थोड़ा सा राजनीति का भी शौक था, इधर भी राजनीति का भी शौक था, तो नेतागिरी करने लगे यूनिवर्सिटी में जाके। EFM डिपार्टमेंट से हमने चुनाव में लड़ लिया भाई लोगों के सहयोग से। रिजल्ट अपने फेवर में नहीं रहा, लेकिन एक शौक लगा उसका। उसके बाद हमने कंपटीशन की तैयारी करी, RS का एग्जाम भी दिया, लेकिन वो राजनीति का ऐसा शौक रहा कि हम उसमें चलते रहे। 98 के अंदर हमने सामने विधानसभा से इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव भी कर दिए। रिजल्ट आपको पता है कि जो होना था वही हुआ। उसको करने के बाद शादी पहले बचपन में मेरी हो गई थी, शादी मिल गया था। बच्चे अपने 3 लड़कियां और 1 लड़का है, जिसमें अपने 2 लड़कियों की शादी कर दी, लड़के की भी शादी कर दी, 1 बच्ची अभी शादी कर दी। 2 लड़के एक मानपुर में शादी। बताओ। तीनों लड़कियों ने BA BEd किया, तीनों BEd कर रखा है। फैशन डिजाइन इंटीरियर डेकोरेशन का डिप्लोमा भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से तीनों ने किया। एक ने फैशन डिजाइन का किया, 2 ने इंटीरियर डेकोरेशन का किया। 2 की लड़कियों की शादी कर दी, 1 बच्चे की अपनी शादी कर दी। बच्चे ने CA किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। उसके बाद उसको मैंने LLB करा दी। अभी वो पटियाला हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता है। एक बच्चे के भी अपने वो शादी करनी, जो जल्दी अपन कोशिश करें कि इन आने वाले सीजन के अंदर ये स्थिति होगी अपनी 2000 से पहले 2000 में हमने इनकम टैक्स का काम चालू, 2000 से 2030 तक इनकम टैक्स पूरी प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा राजनीति का जो कुछ इस तरह तो वही फील्ड अपना, क्योंकि बचपन में जो अपनी परिस्थिति थी घर की वो अच्छी नहीं थी। इच्छाएं तो बहुत सारी थी और ये करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। आज भगवान की दया से, आप लोगों के सहयोग से मेरे पास ऐसी व्यवस्था है कि मैं जो मेरी इच्छाएं बचपन में पूरी नहीं कर पा रहा था, वो आज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसी का परिणाम है कि मैं पिछले 2-2.5 साल से आज के सोशल मीडिया का जमाना, उसमें यूट्यूब पे चैनल बना रखा है, उसमें कई भी बार जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उस पर डालता हूँ। क्यों मेरा शौक है, मेरी इच्छा है कि कभी दिन में ये करना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, उनको पूरा करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। एक सुजीत राजस्थान के नाम से चैनल है, एक लेखराज सैनिक सांगड़े के नाम से 2 चैनल। क्योंकि मैं किसान का बेटा था, टोपर के बाद छोटा सा गाँव है टीपा, जिसको आज इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। वहाँ अपनी खुद की जमीन थी, वो जमीन के इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़ा बड़ा, तो उसके एडजॉइनिंग है, तो उसमें अपने पास भगवान की दया से बढ़िया जमीन थी। आज मेरे पास में अपनी 4000 गज जगह है, बिल्कुल मेन रोड है, जो 200 फीट रोड है, उसके ऊपर 4000 गज जगह है, सीतापुर इंडस्ट्री है। बहुत बढ़िया। उसमें मैंने क्या किया कि मेरे पास हॉस्टल, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया तो हॉस्टल वहाँ चल सकता है, तो मैंने उसमें करीब 200 रूम बना रखे। 200 6 लाख रुपए की मंथली इनकम फिक्स है, किराए के नाम पे, वो मेरे है। तो मैं तो ये है कि अपने जो पुरानी इच्छाएं थी, मेरे बड़ा मन था आपकी पुरानी इच्छाएं उनको फ्रीओं में एक बच्ची की शादी करनी है, बाकी सब सेटल्ड है, और बाकी भगवान आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम फिर वापस सभी में तो सभी की ये काम है कि सभी लोग इस तरह से तरक्की करें, जैसे महावीर दामोदर बचपन के साथ समय के साथ सब लोगों की आज अच्छी व्यवस्था है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान से ही कामना करता हूँ कि सभी भाई लोग जैसे सभी प्रोग्रेस है, वैसे ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, सबकी अच्छी स्थिति है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, चलो कोई अपना एंजॉय कर रहा है, तो मैं तो
पुनः आपसे यही कहूँगा कि भगवान आपको आपके आशीर्वाद जैसे हमारी इच्छा हो रही है आपको यार सुनील यार आगे बहुत कुछ था, तुमने बोलने नहीं दिया यार। आगे आओ ना मोदी सुनील एक मिनट बीच बोल रहा था मैं, सुनील मैं ठीक है बोल रहा था। देखो नेक्स्ट टाइम आप जैसे किसी के प्रोग्राम पर मेरे बोल यार नाम मोहन जोशी है, शिवपुर गांव के रहने वाले हैं। 16 साल मैंने से 10वीं पास की, 27 बीकॉम करी, 94 में नौकरी लग गई एज ए जूनियर अकाउंटेंट। अब मैं डब्ल्यू वर्तमान सचिवालय में हूँ। 2 बच्चे, बड़ी वाली बच्ची है, छोटा वाला बच्चा, दोनों ग्रेजुएशन कर दिए। अभी किसी शादी बताओ मेरे से बड़ी टीचर है और वर्तमान शुक्र स्कूल में ही स्कूल लेक्चरर है। शुक्र स्कूल में ही मेरी जो बिटिया है वो यूपी गवर्नमेंट में प्रशासन का अधिकारी है। यूपी गवर्नमेंट गोकुल सिंह चंद्रावत, निवास चौकोट में, पेशे से मैं अध्यापक हूँ। 1990 में मेरी शादी हुई थी। 3 बच्चे हैं मेरे। बड़ा बच्चा CISF में सब इंस्पेक्टर है, केरला में पोस्टिंग है उसकी। इससे छोटा बच्चा इंडियन एयरलाइंस में है और सबसे छोटा बच्चा है उसने होटल मैनेजमेंट किया है, लेकिन वो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है। और मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं पंचवटी कॉलोनी सागरनगर में रहता हूँ। मैं एमकॉम करने के बाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी है लगभग ग्लोबल लिमिटेड, थोड़ा जोर से बोलो। मल्टीनेशनल सर्विस रहता हूँ। वहाँ मेरे कॉम्प्लेक्स है, मैं ट्रेड लाइफ में ही हूँ। 90 में शादी की है। सुनो भाई, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है। मेरे 2 लड़के दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है आज हमारी पंद्रह सिंह ने पुराने मित्रों को इकट्ठा किया, उसकी इनका जितना धन्यवाद हो बहुत ज़्यादा है, करने के बाद में प्राइवेट पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी रही कि जिसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और जैसे महावीर जी बहुत ही नज़दीकी से एक साथ रहे, जैसी परिस्थिति इनकी रही थी उसी प्रकार से उन्हीं परिस्थितियों से मैं भी गुजरा। करते के साथ में प्राइवेट जॉब करता था। 5-7 साल प्राइवेट जॉब करी, फिर खुद का ऑफिस खोला, अच्छा काम चला। फिर उसके बाद में लॉस लग गया, एक्सपोर्ट का बिजनेस बंद करना पड़ा ऑफिस। उसके बाद में मैंने जापान की कंपनी ज्वाइन करी। दादू नगर में थोड़ा जोर से बोले। आप लोगों के साथ था। उसके बाद में 87 में कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन कर दिया। 90 में जॉब कर रहा था। वर्तमान समय में हम ग्रीन होम कॉलोनी में रहते हैं। ग्रीन होम कॉलोनी है खंडेलवा ढाबे के पीछे। हम 3 भाई हैं और क्या मेरा एक बेटा है, स्टेडियम में स्विमिंग इंजीनियर है, बीटेक है। मेरी बिटिया नेट JRF सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर से। मेरे दामाद भारतीय रेलवे से काम में है, वो रतलाम पोस्टेड है। बहुत बढ़िया। बस। अरे बहू क्यों बता रहे नौकरी कर चुकी है? बहू जोग्राफी की व्याख्या है। बताओ, सारी नौकरी पकड़ के बैठा है। ये कोर्स ये मानपुरा मस्जिद हाँ। तो बच्चा कहाँ पोस्टिंग है तो बताओ। स्टेडियम है
कहाँ बता ऐसे में स्टेडियम एक बदली जाए है जिसका हाँ जो भी पोस्ट शेड है उसका एक्सटेंशन केवल रामवतार शर्मा करवाता है हर साल। भाई जैसे वो डेपुटेशन थे पहले कृष्णा जी पूनिया थी उनसे लाइजन थे, फिर रामवतार से तो शुरू से 84 से थे, तो मैं नेताजी को कर देता हाँ मैं बन लूँ फिर तो वो कागजा बेच दिया ना आगे मतलब क्या हमारे 150 में 1.5 हॉस्पिटल है उधर सीसी रोड पे बालाजी के नाम से। अच्छी प्रेम का है 3-4 मंजिल होगा। बेसमेंट तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। दोनों आ जाओ साइड में। हाँ माना भी आवाज है भाई बेसमेंट के साथ साथ पहली मंजिल चालू हुई। बाकी तो मुंडी आ जाओ नहीं पिछड़ी कोई दिक्कत नहीं लंबा आ जाओ जो है भैया तो लंबो से आते जो के सबकी ले आएंगे। हाँ ले लो बेटा। ये सब वीडियो फोटो जितने भी है सब ग्रुप पे डाल देना। उसको मेरे को पर्सनल जाना पहले
स्वापी मैन को तो स्वापी आजकल मोबाइल हो ऐसा जगह बैठे नहीं है बैठे अरे बोला चलो सीधे चलने वाले